गांव था रामपुरवा, मिट्टी की कच्ची गलियां और आम के पेड़ों से घिरा हुआ। हर सुबह की शुरुआत गायों के रंभाने, बैलों की घंटियों और कुएं से पानी भरती औरतों की बातचीत से होती थी। वही रहती थी धनिया, एक 50 साल की वृद्धा जिसे पूरा गांव माई कह के पुकारता था। धनिया के पति हरिया की मौत हुए 10 साल हो चुके थे। बेटा गोविंद शहर में नौकरी करता था और महीने में 100-200 रुपए भेज देता था। धनिया के पास बस एक गाय थी जिससे उसका गुजारा चलता था। वह खुद अपने खेत में हल चलाती, बुआई करती और शाम को चूल्हे पर रेती सेकती। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के नौकर उसकी गाय उठा ले गए। बहाना बनाया कि गाय ने ठाकुर की खेत चर डाली। धनिया रोती बिलखती ठाकुर के पर गई। मालिक, मेरी गाय लौटा दीजिए, वही मेरा एकमात्र सहारा है। ठाकुर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अदालत ले जाओ अगर हक चाहिए, हमसे बहस करने की औकात नहीं तुम्हारी। धनिया लौट आई, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने गांव के स्कूल मास्टर शिव नारायण से मदद मांगी। मास्टर साहब ने उसकी फरियाद कागज पर उतारी और तहसील में अर्जी लगवा दी। 15 दिन बाद गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। ठाकुर, पंचायत के मुखिया बाबा रघुनाथ, मास्टर शिव नारायण और तमाम गांव वाले मौजूद थे। धनिया ने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना चाहती हूँ, मेरी गाय मुझे लौटा दी जाए। चाहे खेत में घुस गई हो, लेकिन मैंने किसी का हक नहीं मारा। ठाकुर के नौकरों ने ही उसे हाका होगा। ठाकुर गरज पड़ा, हमारे खेत में जो भी घुसेगा सजा तो मिलेगी। लेकिन तभी बूढ़े मुखिया बाबा रघुनाथ उठे। ठाकुर साहब, अगर हम न्याय के नाम पर अत्याचार करेंगे तो गांव में कौन रहेगा? ये गाय इस बुढ़िया का पेट भरती है। खेत के नुकसान का हम हिसाब लगाते हैं, पर गाय लौटाना ही होगा। ठाकुर की गर्दन झुक गई और अंततः उसे झुकना पड़ा। धनिया की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने पंचायत को प्रणाम किया और कहा, माई के पास कुछ नहीं, पर इंसाफ का भरोसा अब भी है। यही भरोसा है जो जीने की ताकत देता है।